एपिसोड की शुरुआत में हम लुमिंग को देखते हैं जो फेंशिंग को बताता है कि मिनमिन घर छोड़ के अपनी फ्रेंड के पास चली गई है, जिस पर फेंशिंग बोलती है कि हमें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखना कुछ टाइम के बाद वो खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लुमिंग उसे बोलता है कि तुम मेरी बहन की बात का बुरा मत मानना क्योंकि वो मेरी शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। फेंशिंग बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो सही कह रही थी और वैसे भी मेरे डैड की कंडीशन ऐसी है कि शायद आगे चलकर वो अपनी फैमिली को भी याद ना रख पाए, इसीलिए मैं भी जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। तो लुमिंग बोलता है कि हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे और फिर दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। घर आने के बाद फेंशिंग फिर से अपनी रिलेशनशिप की डेली प्रोग्रेस को डायरी में लिखती है। अगले दिन ऑफिस में आ जाए कि एक आर्किटेक्ट जिसका नाम लियू है वो चैंगवान और युआन से मिलती है। फिर ये लोग मीटिंग में चले जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस बाई कोंगशा को बताती है कि लियू हेडक्वार्टर्स में काफी काबिल आर्किटेक्ट है जिसने सिर्फ 27 की एज में इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। और चैंगवान को भी अंदर इतना हंसता हुआ देखकर कोंगशा काफी जेलस हो रही थी। फिर ये तीनों उन दोनों के पास आते हैं जहाँ पर युआन उन्हें लियू से इंट्रोड्यूस करवाता है। सीना फेंशिंग पर आता है। अगले दिन वो किसी काम से ऑफिस में आती है जहाँ पर कोंगशा उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर वो उसे लियू के बारे में बताती है जो कि होम स्टे प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए आई थी, पर साथ ही वो युआन पे ट्राई भी मार रही थी, जिस पर फेंशिंग कहती है कि वो दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर मिस बाई वहाँ पर आकर फेंशिंग को अपनी हेल्प के लिए लेकर चली जाती है। तब युआन देख लेता है कि फेंशिंग ऑफिस में आई हुई है। इधर फेंशिंग मिस बाई से पूछती है कि तुम डुप्लीकेट ऑर्डर्स करने की गलती कैसे कर सकती हो, जिसमें वो बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया था जिस वजह से मेरा ध्यान काम पर नहीं था। तभी युआन वहाँ पर आता है जिससे मिस बाई पूछती है कि लुओ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसका जवाब सुनने के लिए फेंशिंग भी थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है। तो युआन बोलते हैं कि हाँ वो एक अच्छी पर्सन है और हमारे बीच काफ़ी कुछ कॉमन भी है। ये सुनकर फेंशिंग वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि युआन के घर में मिनमिन अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम नाराज तो नहीं हो ना कि मैंने तुम्हें अपने और केन्यांग की रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। तो युआन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी कंडीशन अच्छे से समझ रहा हूँ। इसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जब मिनमिन रो रही थी तो युआन उसे बोलता है कि हम लोग यंग हैं, इसीलिए हमारे लवर्स हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें तो हमारे लव पर भरोसा भी नहीं है। जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब से अपने पास भूल जाएंगे। सीना फेंशिंग पर आता है जो कि रिलेशनशिप प्रोग्रेस के बारे में लिखते वक्त युआन और लुओ के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी, जिससे वो परेशान होकर सो जाती है। अगले दिन अब मिनमिन फेंशिंग के मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी केन्यांग वहाँ पर आता है जो कि उसे देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिससे वो बताती है कि मैं तो बस तुम्हारे डैड को देखने के लिए आई थी और वो उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था। जो देखकर मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें मिनमिन से अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि जब फेंशिंग की शादी लुमिंग से हो जाएगी तब वो तुम्हारी नीज लगेगी। इस पर वो मना कर देती है कि मैं इनकी नीज नहीं बनना चाहती और फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। केन्यांग भी उसके पीछे पीछे उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है पर वो उससे काफ़ी नाराज थी। वही मॉम देखती है कि केन्यांग अपनी कार कीज यहीं पर भूल गया था। इधर पार्किंग में मिनमिन केन्यांग से कहती है कि गलत तो तुम थे पर फिर भी मैं यहाँ पर आई जबकि तुम्हें आना चाहिए था मेरे पास। इस पर केन्यांग अपनी गलती मानता है और माफी मांगकर कहता है कि मुझे ब्रेकअप करने के व्यू से तुम्हें डेट नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए मिनमिन उसे माफ कर देती है और उसे गले लगाकर कहती है कि अब से मुझे इस तरह इग्नोर मत करना। फिर वो उसे किस करने की कोशिश करने लगती है, जो सब कुछ पीछे से केन्यांग की मॉम देख लेती है और उन्हें यहाँ पर देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुमिंग फेंशिंग को पिक करके उसके साथ खाने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम फ्लोरिस्ट की जगह मेरे डिप्यूटी मैनेजर बन जाओ, पर वो इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो फिर से एडमिन की जॉब नहीं करना चाहती थी। तो लुमिंग बोलता है कि एक शॉप से तुम उतने पैसे नहीं कमा पाओगी, पर फेंशिंग ये अपनी खुशी के लिए कर रही थी। तभी वहाँ पर युआन लुओ के साथ आ जाता है, जिसे देखकर लुमिंग पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो युआन मना करता है और उन्हें बताता है कि ये हेडक्वार्टर्स की आर्किटेक्ट है। ये दोनों अब दूसरे टेबल पर चले जाते हैं, लेकिन फेंशिंग युआन को ही देखे जा रही थी, जिस पे लुमिंग कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम गुस्सा हो, पर फेंशिंग गुस्से में बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिससे उसके हाथ से कप गिर जाता है। तो वो अंदर उसे क्लीन करने के लिए चली जाती है। जो सब कुछ युआन देख रहा था। तो लू बोलती है कि तुम उसे क्यों देख रहे हो। तो युआन बोलता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड काफ़ी प्रिटी है ना, इसलिए। लू भी जानती थी कि युआन अभी तक अपनी एक्स को भूला नहीं है, इसलिए वो उससे बोलती है कि हमें डेट करना चाहिए। तो युआन कहता है कि तुम्हें बाद में बुरा लगेगा कि मेरे मन में कोई और है, पर लू बोलती है कि नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसी बीच लुमिंग जब फेंशिंग का बैग साफ कर रहा था तभी उसे फेंशिंग की वो डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपनी रिलेशनशिप की प्रोग्रेस के बारे में लिखा हुआ था और उसे के एक पेज पर उसने युआन का नाम बार बार लिखकर काटा हुआ था। ये सब देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है और उस डायरी को वापस रख देता है। तभी फेंशिंग वापस आती है, जिससे लुमिंग कहता है कि मेरी अभी एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तो फेंशिंग उसे रात को वॉक करने के लिए बुलाती है, पर वो उसके लिए भी मना करके यहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद फेंशिंग को मिनमिन का फ़ोन आता है जो बताती है कि आपकी मॉम को केन्यांग और हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो केन्यांग को मार मार के हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। फेंशिंग उसे शांत करवाती है और बोलती है कि मैं घर जाकर सब कुछ हैंडल करती हूँ। अब वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ घर पर हम देखते हैं कि केन्यांग अपने मॉम डैड के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ मॉम उससे कहती है कि हमें कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम किसी को चेहरा दिखाने के लायक भी ना रहे, और मिनमिन तो अभी इमेच्योर है पर तुम तो समझदार हो ना। इस पर केन्यांग कहता है कि मैंने ये सब पहले ही सोच लिया था और वैसे भी हम सिर्फ डेट कर रहे हैं। जिन्हें चुप करवाते हुए डैड केन्यांग से कहते हैं कि इससे पहले दो फैमिलीज़ के बीच हालत बिगड़े तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसके लिए वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं फेंशिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूँगा क्योंकि आप लोगों को हमेशा से ही फेंशिंग की फिक्र रही है, ना कि मेरी। जो सुनने के बाद मॉम रोने लगती है और केन्यांग को यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है। जो देखकर डैड मॉम से बोलते हैं कि वो गुस्से में था इसीलिए उसकी बातों का बुरा मत मानो। वहीं फेंशिंग जब घर में आती है तो देखती है कि मॉम और डैड साथ में पार्टी करके एंजॉय कर रहे थे, जिससे फेंशिंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उनसे केन्यांग के बारे में पूछती है। इस पर मॉम बोलती है कि वो है कौन हमारा। ये सुनकर वो समझ जाती है कि वो उससे काफ़ी नाराज़ है, जिसके बाद वो उसे उसके घर में ढूंढने के लिए जाती है पर वो वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो उसे फ़ोन करती है। पर केन्यांग उल्टा उसी पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम ही तो फैमिली की इकलौती बेटी हो, मैं तो जैसे अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए मॉम डैड सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हैं। फेंशिंग उसे बोलती है कि तुम्हें अभी जो भी कहना है कह लो, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानूंगी। और फेंशिंग सॉन्ग और शाओ को जाकर ये सारी बातें बताती है, जिस पर शाओ कहती है कि तुम्हारी फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टीवी पर दिखाकर अच्छी रेटिंग्स ला सकें। सॉन्ग उसे बोलती है कि केन्यांग का जब गुस्सा शांत होगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा, पर फेंशिंग परेशान इस बात से थी जब से उसकी डैड की तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने का नाम ही नहीं ले रही है और पता नहीं लुमिंग मुझसे क्यों नाराज़ है। सॉन्ग बोलती है कि तुम लुमिंग के साथ डीप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही हो पर कोई रिजल्ट ना मिलने पर तुम खुद ही घबरा रही हो और ऊपर से अपने एक्स को किसी फीमेल कलीग के साथ देखकर जेलस हो रही हो, जिसे साफ पता चलता है कि तुम उसे अभी भी पसंद करती हो। हालांकि फेंशिंग इस बात से इनकार कर रही थी पर अंदर ही अंदर उसके मन में युआन के लिए अभी भी फीलिंग्स थी। अगले दिन हम युआन को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ लंच पर जाता है, जहाँ उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हो। वो उसे बताते हैं कि मैंने लुमिंग के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दी है, जो सुनकर युआन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और उनसे बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके डैड उससे लुओ की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारी अच्छी पार्टनर बनने के साथ साथ कंपनी मैनेज करने में भी तुम्हारी हेल्प कर सकती है, पर युआन उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ हम फेंशिंग को देखते हैं जो कि मॉम डैड के साथ खाते टाइम बोलती है कि मैं थोड़ा सा केन्यांग को भी दे आती हूँ, पर मॉम मना कर देती है, जिस पर फेंशिंग उन्हें समझाने लगती है कि हमें केन्यांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और मिनमिन अब अडल्ट है इसीलिए वो खुद ये सब हैंडल कर सकती है। पर डैड कहते हैं कि उनके बीच मैच्योरिटी गैप काफ़ी ज़्यादा है और आगे चल के उन्हें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तभी फेंशिंग को कोंगशाओ का फ़ोन आता है जो बताती है कि हम तुम्हारे डैड से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब जब वो सफाई कर रही थी तभी लुमिंग वहाँ पर आ जाता है जो बताता है कि मैं फ्री था इसीलिए डिनर से पहले यहाँ आ गया। फिर जब वो डैड से बात कर ही रहा था तो डैड केन्यांग का नाम ले लेते हैं, जिसे सभी लोग उदास हो जाते हैं। ये देखकर लुमिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। मॉम अब यहाँ पर लुमिंग से केन्यांग की तरफ से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो मिनमिन के साथ रिलेशनशिप में था, जिस पर लुमिंग कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि केन्यांग अच्छा इंसान है, पर अगर मेरी बहन को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो वो कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तभी फेंशिंग कहती है कि घर में कुछ सामान खत्म हो गया है, इसीलिए वो लुमिंग को अपने साथ मार्केट ले जाती है। मार्केट में शॉपिंग करते वक्त वो लुमिंग से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से कल तुम नाराज़ होना पड़ा। इस पर वो कहता है कि बात वो नहीं है, बल्कि मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं तुम्हें कैसे फील कराऊं कि तुम मुझे पसंद करो। बताता है कि ये सब मेरा ही आइडिया था और अगर मैं रिलेशनशिप में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ तो तुम्हें भी एक स्टेप लेना होगा, लेकिन अगर ये हमारे बीच एक मंथ में नहीं हो पाया तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। ये सुनकर फेंशिंग इस बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो खुद लुमिंग की तरफ एक कदम बढ़ा सकती है। घर वापस आने के बाद वो देखती है कि उसके कलीग्स आ गए थे और उनके साथ साथ युआन भी आया हुआ था। फिर जब वो सभी लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे तब फेंशिंग का ध्यान लुमिंग की बात पर ही था। लुमिंग बताता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए वो फेंशिंग को फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर सभी उसके लिए काफ़ी खुश होते हैं। पर युआन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो सभी बॉलिंग खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो बताता है कि लुओ भी आसपास है इसीलिए वो हमें ज्वाइन करने के लिए आ रही है। ये सुनकर चैंगवन कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, जिससे कोंगशाओ कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हो, अगर ऐसा है तो हम चले जाते, तुम उसके साथ ही खेल लेना। इतने में वहाँ पर लुओ आ जाती है, जिससे कोंगशाओ पूछते हैं कि तुम्हें खेलना तो आता है ना। तो वो युआन के पास आकर बोलती है कि ये मुझे सिखाएगा। कोंगशाओ कहती है कि अगर ऐसा है तो हम दो प्लेयर्स की टीम बना लेते हैं और हारने वाला बिल पे करेगा। अब युआन और लुओ एक टीम में आ जाते हैं
और कोंगशा और चैंगवान एक टीम में, और मिस बाई फेंशिंग की टीम में आकर उसे सारी गॉसिप बता रही थी। दूसरी तरफ हम मिनमिन को देखते हैं जो कि केन्यांग को डांट रही थी कि तुम अपनी बहन के जरिए अपनी मॉम डैड को मना सकते थे, पर तुमने उससे भी झगड़ा कर लिया। तो बोलता है कि तुमने वाला कौन सा मैच्योरिटी वाला काम किया, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा कि जब मैं घर छोड़ दूंगी तो उन्हें मेरी फिक्र होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केन्यांग अब उसे एक प्लान बताता है कि तुम घर जाकर ऐसे बिहेव करना जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो, तुमने कभी घर छोड़ा ही नहीं था और तुम्हारा झगड़ा ही नहीं हुआ था, जिसका प्लान उसे काफ़ी पसंद आता है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है ताकि लुमिंग के वापस आने से पहले वो सब कुछ रेडी कर सके। सीना वापस से फेंशिंग पर आता है जहाँ तीनों टीमें एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी, पर फेंशिंग हर बार शॉट मिस कर दे रही थी क्योंकि उसका ध्यान युआन और लुओ पर था जो कि बार बार एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे थे। तभी कोंगशा देखती है कि उनको और लुओ का स्कोर सेम है और वो उसे हराना चाहती थी, इसीलिए वो चैंगवान से अच्छे से खेलने के लिए कहती है। तो चैंगवान बोलता है कि अगर हम हारे तो तुम ना मुझे ही ब्लेम करोगी, इसलिए आखिरी राउंड तुम खुद ही खेलो। अब यहाँ पर वो उससे एक डील करती है कि अगर तुमने हमें जिता दिया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। ये सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था और वो डील लॉक कर देता है। अब वो काफ़ी स्टाइल में अपना चांस खेलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सभी लोग वापस जाने लगते हैं तब फेंशिंग अपना फ़ोन अंदर ही भूल गई थी, इसीलिए वो उसे अंदर लेने के लिए जाती है जहाँ वो देखती है कि लोगों को खेलना आता था, वो बस युआन के करीब जाने के लिए ये सब कर रही थी। इसके बाद ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर फेंशिंग अब भी अपसेट थी। तभी मिस बाई कह रही है कि चलने का प्लान बनाती है, जिसके लिए फेंशिंग जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो युआन भी उसके पीछे जाता है, जो देखकर लुओ पूछती है कि इनका ब्रेकअप कब हुआ। ये सुनकर मिस बाई हैरान हो जाती है क्योंकि इन्हें तो उनके रिलेशनशिप के बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद हम मिनमिन को देखते हैं जो कि घर में ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो यहाँ से कभी गई ही ना हो। लुमिंग जैसे ही वापस आता है तो वो उसे देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है, पर वो उसे सबके बारे में कुछ बात नहीं करता और उसके लिए खाना बनाता है। अब उसे बात ना करते हुए देखकर मिनमिन उसे खुद ही बात करने लग जाती है और बताती है कि मैं केन्यांग को पसंद करती हूँ और मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। वो बताती है कि मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था जब ये बात मैंने सबसे छुपाई, और वो माफ़ी मांग कर रोने लग जाती है। तो लुमिंग बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ केन्यांग भी ऐसे ही करने वाला था कि वो घर जाकर ऐसे बिहेव करेगा जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो, पर उसके घर वालों ने डोर लॉक से उसका थंब भी हटा दिया था और ऊपर से पासवर्ड भी चेंज कर दिया था। सीना वापस से फेंशिंग पर आता है जो कि अकेले वापस जा रही थी। तभी युआन उसके पास आता है और पूछता है कि तुम आज इतना अपसेट क्यों हो। तो वो उसे बताने लग जाती है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मेरा डैड बीमार है, मैंने रिजाइन कर दिया है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का डिवोर्स हो गया और दूसरी का ब्रेकअप हो गया जब वो प्रेग्नेंट है। तो युआन सोचने लगता है कि मैं जब 32 ईयर्स का होऊंगा तब मेरी लाइफ कैसी होगी। तो फेंशिंग बोलती है कि तुम तो जब तक एक बड़े आर्किटेक्ट बन चुके होंगे और मैं तब तक ओल्ड हो जाऊंगी। फिर वो अपनी और लुओ की बात करने लगता है कि हमारे बीच काफ़ी कुछ कॉमन है, इसीलिए अब तुम मेरे वन साइडेड लव के बारे में बोल सकती हो क्योंकि शायद मैं लुओ को ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। पर फेंशिंग ऐसा शो करती है जैसे कि उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो और गुस्से में कहती है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। पर युआन को उसका गुस्सा और जेलसी साफ दिख रही थी, इसलिए वो इस बारे में उससे पूछता है, जिस पर वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मिस बाई और कोंगशाओ को देखते हैं जो कि आपस में युआन और फेंशिंग के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, पर चैंगवान काफ़ी अपसेट था क्योंकि कोंगशाओ ने उसके साथ जो गर्लफ्रेंड बनने वाली डील की थी उसमें वो हार गया था। घर जाते वक्त वो उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी उस आखिरी मिस शॉट के बारे में सोच रहे हो, तो चैंगवान मना कर देते हैं। कोंगशाओ भी यहाँ पर उससे लुओ की बात करने लगती है कि क्या वो तुम्हें पसंद है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि गेम के दौरान जो तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने वाली बात कही थी क्या वो मजाक थी। कोंगशाओ बोलती है कि भला मैं मजाक क्यों करूंगी। ये सुनकर उसे काफ़ी पछतावा होने लगता है कि उसने अपने ही हाथों ये चांस गंवा दिया, जिसकी ये हालत देखकर कोंगशाओ काफ़ी हंसने लगती है। तो वो यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि मैं एक बड़ा घर लेकर रहूँगा। कोंगशाओ कहती है कि ये र्यूमर है कि मुझे बड़ा घर चाहिए। तो चैंगवान उसे परेशान करने के लिए बोलता है कि मैं कौन सा तुम्हारे लिए घर लेने वाला हूँ, जिस पर वो उसे मारने लग जाती है। पर तभी वो उसे गले लगा लेता है और उसे माफ़ी मांगता है कि मैं आज गेम नहीं जीत पाया। तो वो भी उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम आज खेलते हुए काफ़ी क्यूट लग रहे थे, इसलिए मेरे लिए तुम्हें विनर हो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। चैंगवान भी अब उसका इशारा समझ जाते हैं और काफ़ी खुश होकर उसके पीछे पीछे जाता है। इसके बाद हम लुमिंग को देखते हैं जो कि फेंशिंग की उस डायरी के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान हो रहा था और ड्रिंक कर रहा था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि फेंशिंग अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे पसंद नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ फेंशिंग भी जब डायरी लिखने बैठती है तो उसके मन में बार बार युआन की बात आ रही थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी उसे बाहर कुछ आवाज़ आती है और जब वो आकर देखती है तो वो उसके डैड थे। डैड उसके पूछने पर बताते हैं कि मैं रूम से बाहर क्यों आया ही मैं भूल ही गया।
तभी उन्हें याद आता है और वो वॉशरूम चले जाते हैं। जिनकी ऐसी हालत देखकर फेंशिंग को काफी बुरा लगता है और जब वो बाहर आते हैं तो फेंशिंग उन्हें रोते हुए गले लगा लेती है और उनसे माफी मांगने लगती है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर ये सोचती है कि दुनिया में काफी चीजें हैं जो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उन्हें यूज नहीं कर सकते। इसी तरह सुबह हो जाती है। फिर वो लुमिंग को मैसेज करके आज मिलने के लिए कहती है। सीन अब सॉन्ग पर आता है जो कि हॉस्पिटल से अपने रेगुलर चेकअप करवा कर जा रही थी। तभी फेंशिंग वहां पर आती है तो वो उसे अपनी बेबी की रिपोर्ट्स दिखाती है और बताती है कि उसने अपनी बेबी का नाम भी सोच लिया है जिसे वो टियान टियान बुलाएगी। जो सुनकर फेंशिंग उसके लिए काफी खुश होती है। इसके बाद दोनों मिलकर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जहाँ से वापस आते वक्त फेंशिंग उसे कहती है कि तुम्हें यांग को उसकी बेबी के बारे में बताना चाहिए क्योंकि उसे भी ये जानने का हक है। जिसकी बात सॉन्ग को भी सही लगती है और वो उसे कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। बातों बातों में सॉन्ग भी उसे बोल देती है कि लव एफर्ट्स करने से फील नहीं होता। तो फेंशिंग भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि जब वो युआन को किसी और लड़की के साथ देखती है तो वो काफी जेलस होती है। इस पर सॉन्ग बोलती है कि तब तो तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर फेंशिंग को लुमिंग के लिए बुरा लग रहा था। जिसे सॉन्ग बोलती है कि लुमिंग ने भी जरूर ये फील किया होगा कि तुम्हारा फोकस उस पर नहीं है। दूसरी तरफ हम लुमिंग को देखते हैं जो कि खाने की सारी प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि फेंशिंग आने वाली थी। पर तभी वो नोटिस करता है कि बारिश होने वाली है, इसलिए वो उसे फोन करके पिक करने जाने लगता है। पर फेंशिंग उसे आने से मना कर देती है तो लुमिंग उसका वेट करता है। अब जैसे ही डोरबेल बजती है तो लुमिंग सांस लेकर दरवाज़ा खोलता है जैसे आज वो फेंशिंग से कुछ कहने वाला हो। पर फेंशिंग पूरी तरीके से भीग गई थी, इसलिए वो उसे मिनमिन के कपड़े पहनने के लिए देता है। जब फेंशिंग खाने के लिए आती है तो लुमिंग ने उसके लिए काफ़ी कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। वो उसे अब खाना शुरू करने के लिए कहता है पर फेंशिंग ग्लास नीचे रख देती है और बताती है कि मैं इस बारे में काफ़ी टाइम से सोच रही थी। जिससे लुमिंग समझ जाते हैं कि वो क्या बात करने वाली है, इसलिए वो उसे पहले ही ब्रेकअप करके फिर से फ्रेंड्स बनने के लिए कह देता है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। लुमिंग बोलता है कि उस 1 मंथ वाली डील के बारे में भूल जाओ क्योंकि हमें किसी रिलेशनशिप को फोर्सफुली कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब लुमिंग को अपने लव को सैक्रिफाइस करता हुआ देखकर फेंशिंग काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है और रोते हुए उसे माफी मांगती है। जिस पर लुमिंग बोलता है कि ब्रेकअप तो मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। पर फेंशिंग उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसे डंप कर दिया। जो सुनकर लुमिंग को भी अजीब लगता है। इसके बाद फेंशिंग काफी ड्रिंक करती है और लुमिंग भी इसके साथ मिलकर अपने आप को चेयर अप करता है। दूसरी तरफ हम मिनमिन को देखते हैं जो कि केन्यांग को बताती है कि उसका प्लान काम कर गया क्योंकि उसके अंकल अब उससे नाराज नहीं है। पर केन्यांग बताता है कि मेरे घर वालों ने तो घर का पासवर्ड ही चेंज कर दिया और वो काफी अपसेट हो जाता है। तभी बातों ही बातों में मिनमिन फेंशिंग और युआन के पास रिलेशनशिप की बात कर देती है। पर ये सब तो केन्यांग को पहले से ही पता था, जो सुनकर उसे राहत मिलती है। अब वो बातों बातों में उसे बोल देता है कि तुम्हारे अंकल काफी शेमलेस हैं क्योंकि उन्हें पता था कि फेंशिंग युआन को डेट कर रही है, पर फिर भी उन्होंने फेंशिंग को अपने प्यार में फंसाया। ये जानकर मिनमिन की होश उड़ जाते हैं। सीना वापस से फेंशिंग और लुमिंग पर आता है जिन्होंने काफी ड्रिंक कर ली थी और अब दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कर रहे थे, जहां दोनों अपनी बातें शेयर कर रहे थे। इतने मिनमिन वापस आ जाती है और उन दोनों को इस हाल में देखकर काफी हैरान होती है। लुमिंग अब उसे अपने पास बुलाकर फेंशिंग से ऐसे इंट्रोड्यूस करवाता है जैसे कि वो उससे पहली बार मिले हो। इसके बाद फेंशिंग बताने लगती है कि जब उसने उसे मेट समझ लिया था तो उसे काफ़ी बुरा लगा था। मिनमिन अब यहाँ पर उसे उसके इतना ड्रिंक करने का कारण पूछती है, जिसे लुमिंग बताता है कि मैंने फेंशिंग को डंप कर दिया। पर फेंशिंग उसे चुप करवा के खुद बताती है कि वो डंप तो मैं करने वाली थी, पर मुझे बुरा ना दिखाकर इसने मुझे पहले ही डंप कर दिया, लेकिन अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनकी ऐसी हालत देखकर मिनमिन केन्यांग को यहाँ पर आने के लिए फ़ोन करती है। जब केन्यांग वहाँ पर आता है तो मिनमिन उसे ब्रेकअप वाली सारी बात बताती है जो कि उन दोनों ने उसे कही थी। अब जब केन्यांग अंदर आता है तो देखता है कि फेंशिंग लुमिंग को बता रही होती है कि कैसे उसकी फैमिली की तरफ से उसके ऊपर शादी का प्रेशर है। पर फेंशिंग पहले उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करके उसे जानने के बाद ही उसे शादी करना चाहती थी, जिसकी ये बातें केन्यांग ध्यान से सुन रहा था और उसे फेंशिंग की फीलिंग्स के बारे में और उसकी एक्सपेक्टेशन के बारे में समझ आता है। वो फेंशिंग को वापस चलने के लिए कहता है और मिनमिन भी लुमिंग को अंदर चलने के लिए कहती है और केन्यांग से पूछते हैं कि तुम्हारी बहन जब युआन को पसंद करती है तो उसे मेरे अंकल को डेट करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर इन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद केन्यांग फेंशिंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि सारा सामान नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा था। कोंगशाओ सभी को बताती है कि कैसे उसे प्रमोशन मिला। तभी युआन चेंगवान से बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोंगशाओ उसे चुप करवा देती है और कोंगशाओ की फिक्र में कहती है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जिन्हें ऐसे देखकर मिस बाय उन्हें छेड़ने लग जाती है। फिर वो युआन को बताती है कि तुम्हारी एनुअल लीव अप्रूव हो गई है। जिसके बाद युआन सभी को बताता है कि वो लुओ के साथ शौज़ जा रहा था ताकि वो अपने फेवरेट आर्किटेक्ट से सीख पाए। जो सुनकर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग जाती है। जिन्हें ऐसे देखकर युआन कहता है कि मैं लुओ को पसंद नहीं करता, तो कोंगशाओ कहती है कि पर लुओ तुम्हें पसंद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंशिंग देर शाम को नींद से जागती है और केन्यांग के घर में आकर पूरी पानी की बोतल पी जाती है, जो देखकर केन्यांग काफ़ी डर जाता है और सोचता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है।
फेंशिंग अब यहाँ पर उसे अपनी ब्रेकअप वाली सारी बात बताती है, जिस पर केन्यांग कहता है कि मेरे रिलेशनशिप को लेकर मॉम डैड ऑलरेडी गुस्सा है और ऐसे में अगर तुमने अपने ब्रेकअप की बात उन्हें बताई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए तुम मैंने कुछ टाइम के बाद बता देना। पर फेंशिंग ये सब छुपा कर नहीं रखना चाहती थी। तभी मॉम डैड वापस आ जाते हैं, जहाँ मॉम केन्यांग को देखकर कहती है कि ये तो हमारा नेबर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फेंशिंग बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो उन्हें अपने और लोमिंग के ब्रेकअप के बारे में बता देती है, जो सुनकर मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए क्योंकि फीलिंग्स तो बाद में डेवलप हो ही जाएंगी। लेकिन डैड यहाँ पर फेंशिंग की फीलिंग समझ रहे थे और वो उससे कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी पसंद का कोई मिले तुम तभी आगे बढ़ना। तो फेंशिंग बताती है कि मुझे मेरी पसंद का लड़का मिला था, जो सुनकर केन्यांग उसे ये बताने से मना कर देता है, पर फेंशिंग उन्हें अपनी और युआन के बारे में बता देती है। ये सुनकर केन्यांग काफी गुस्सा हो जाते हैं, तो मामला उन्हें अलग करते हैं और केन्यांग से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जिन्हें केन्यांग बोलता है कि मैं रिलेशनशिप में मिन से बड़ा हूँ, पर युआन फेंशिंग से छोटा है, जो कि सही नहीं है। लेकिन मॉम यहाँ पर फेंशिंग की साइड लेती है और कहती है कि अगर वो युआन को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है, जो चीज़ केन्यांग से बर्दाश्त नहीं होती और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फेंशिंग मॉम डैड से माफ़ी मांगने लगती है, तो वो दोनों उसे सारी बात बताने के लिए कहते हैं, जिन्हें फेंशिंग बताती है कि मैं अपने कंसर्न की वजह से युआन के साथ अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा और आगे चलकर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसी वजह से मैंने ब्रेकअप कर लिया। जिसे मॉम पूछती है कि फिर तुमने लोमिंग को डेट क्यों किया अगर तुम्हें युआन पसंद था तो। फेंशिंग उन्हें बताती है कि जब डैड बीमार थे तो मैंने जल्दी से शादी करने का फैसला किया, पर मैं अपनी फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर पाई, जो बताते हुए रोने लग जाती है, जिसे मॉम संभालती है। डैड भी उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फैसले के साथ रहूंगा। वहीं बाहर हम देखते हैं कि केन्यांग दरवाजे पर छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी मॉम बाहर आकर उससे पूछती है कि तुम अपनी फेवरेट डिश ग्रिल खाना पसंद करोगे या फिर स्टीम्ड, तो केन्यांग ग्रिल कह देता है, पर वो इसके आगे कुछ बोलता मॉम चली जाती है, जिन्हें फिर केन्यांग थैंक्स बोलकर घर के अंदर आ जाता है। यानी कि अब वो भी उससे नाराज नहीं थी और अब उन्हें अपनी बच्चों की खुशी के बारे में समझ में आ गया था। सीन अब शिफ्ट होता है और हम युआन को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम और लुओ के साथ डिनर कर रहा था। पर लुओ यहाँ भी युआन को प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसता, जो देखकर मॉम हंसने लगती है और उससे बोलती है कि शाओ से जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। तभी युआन को अपनी फ्रेंड का फोन आता है और वो बाहर चला जाता है, जिसके पीछे मॉम लुओ से युआन के बारे में पूछती है, तो बताती है कि वो क्यूट है, पर शायद उसके मन में फेंशिंग के लिए अभी भी कुछ है, जिस पर मॉम कहती है कि उसे ये सब भूलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। दूसरी तरफ हम फेंशिंग को देखते हैं, जो कि शाओ और सॉन्ग को सारी बातें बता देती है, जो सुनकर वो दोनों उसके लिए काफ़ी खुश होते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं कि तुम तो हम तीनों में सबसे ज़्यादा डेयरिंग हो। लेकिन फेंशिंग को फिक्र इस बात की थी कि उसके पेरेंट्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिससे वो कट करके देखती है कि कल उसने नशे में युआन से 5 घंटे बात की थी, जो देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये सब याद ही नहीं था। वो इसके बारे में पता करने के लिए युआन के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन उसके घर की लाइट्स ऑफ थी, इसलिए वो उसे फ़ोन करती है, जिसका फ़ोन उठाकर युआन कहता है कि मैं अभी शाओ जाने के लिए चेक इन कर रहा हूँ, इसलिए बात नहीं कर सकता। पर फेंशिंग के लिए ये जानना ज़रूरी था कि उन्होंने इतनी देर तक क्या बात की, जिस पर युआन कहता है कि हम कैजुअली बात कर रहे थे बस, लेकिन तुम नशे में थे, इसीलिए जो कहा होगा सच ही कहा होगा। ये सुनकर फेंशिंग और भी ज़्यादा घबरा जाती है कि उसने क्या कहा था। तभी युआन बोलता है कि लुओ मेरे साथ है और हो सकता है कि आगे चलकर हमारे बीच में फीलिंग्स पड़े। ये सुनकर फेंशिंग और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, ये अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या होगा। वो उसे कुछ बोल भी नहीं पाती और युआन फ़ोन कट कर देता है, जो देखकर लुओ पूछती है कि क्या बात है। तो युआन बताता है कि उसके एक्स ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन फेंशिंग अपने मॉम डैड को बताती है कि युआन अपनी फीमेल कलीग के साथ शाओ गया है और फेंशिंग को डर लग रहा है कि वो अपनी फीमेल कलीग को पसंद ना करने लगे, इसलिए वो उसको लेने जाना चाहती है, जो सुनकर मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इतने में केन्यांग वहाँ पर आता है, जो फेंशिंग को उसके बैग के साथ देखकर सोचता है कि मॉम ने इसे भी घर से बाहर निकाल दिया। तो फेंशिंग बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसकी हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जो कि होटल में आराम कर रहा था। तभी उसे केन्यांग का फ़ोन आता है और वो उसे आज रात मिलने के लिए बुलाता है, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो सिटी में नहीं था। लेकिन केन्यांग उसकी बात पर भरोसा नहीं करता कि वो कहीं पर बाहर गया है, तो युआन खुद को प्रूव करने के लिए उसे लोकेशन सेंड कर देता है। अब केन्यांग का काम हो गया था क्योंकि उसे तो सिर्फ उसकी लोकेशन चाहिए थी। तभी लुओ युआन के रूम में आती है, जो कि उसे बातों बातों में डेट करने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है कि तुम मेरा टाइप की नहीं हो। फिर वो उसे बोलता है कि हम थोड़ी देर बाद टाउन का आर्किटेक्चर देखने के लिए चलेंगे। सीना फेंशिंग पर आता है, जिसे केन्यांग युआन की लोकेशन भेज देता है और उसी होटल में उसका रूम भी बुक कर देता है। वहीं मॉम डैड को लग रहा था कि फेंशिंग जो कर रही है वो सही नहीं हो रहा, पर उन्हें फेंशिंग पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसे मैसेज करके कहते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं इससे उन्हें कोई फर्क
नहीं पड़ता, तुम बस अपने फैसलों से किसी का भी दिल मत दुखाना, और उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। जो देखने के बाद फेंशिंग काफ़ी खुश हो जाती है। वो अब होटल पहुंचकर चेक इन करती है और रूम में आने के बाद युआन की पोस्ट देखती है जिसमें वो लुओ के साथ एंजॉय कर रहा था। शाम को फेंशिंग भी बाहर घूमने के लिए जाती है, जहाँ रात में उसे युआन और लुओ मिलते हैं। युआन फेंशिंग को यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान था और उसके पूछने पर फेंशिंग बताती है कि मैं तो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आई थी और मैं पास ही के होटल में रुकी हुई हूँ। ये बताते हुए वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, जो सुनकर लुओ सरप्राइज हो जाती है और बताती है कि हम भी वहीं पर रुके हैं। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो मना करके वही फोटोज खींचने लगती है। रूम में आने के बाद फेंशिंग शाओ और सॉन्ग को बताती है कि युआन ने जब मुझे यहाँ पर देखा तो उसके कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। इस पर वो बोलते हैं कि तुम्हें पहले उसे अपने और लुमिंग के ब्रेकअप के बारे में बताना होगा। अब जब वो बाहर आकर युआन का डोर नॉक करती है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होकर दरवाज़ा खोलता है, जैसे वो फेंशिंग को ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन वहाँ पर लुओ थी, जो कि युआन का ऐसा चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो फेंशिंग का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो अंदर आ जाती है और फेंशिंग की बुराई करने लगती है, जिसे युआन कहता है कि मैं अभी ड्रिंक करने के मूड में नहीं हूँ। पर लुओ बोलती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, और वो उसे ये सोचने के लिए कहती है कि फेंशिंग यहाँ पर क्यों आई हो। तो युआन कहता है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहती है इसीलिए। लेकिन लुओ के हिसाब से वो सिर्फ जेलस है। वो उसे आगे का प्लान पूछती है, जिसे युआन बताता है कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। तभी उसे फेंशिंग का मैसेज आता है, जो कि उसे गार्डन में मिलने के लिए बुलाती है। युआन जब वहाँ पर जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं लुओ के साथ ड्रिंक कर रहा था, जिसे फेंशिंग पूछती है कि क्या तुम उसके ज़्यादा करीब हो। तो युआन ऐसे शो करता है जैसे वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो और वहाँ से जाने लगता है। पर फेंशिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछते हैं कि तुमने 2 दिन पहले कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर युआन कहता है कि इसीलिए हमें दूर रहना चाहिए। फेंशिंग पूछने लगती है कि उस दिन उन्होंने 5 घंटे कॉल पर क्या बात की थी। तो युआन बताता है कि तुमने मुझे प्रपोज किया था और अपने ब्रेकअप के बारे में बताया था, जो सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने उसे प्रपोज किया होगा। युआन अब उसे कल अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए फेंशिंग तुरंत मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन फेंशिंग उन दोनों के साथ घूमने के लिए जाती है, पर लुओ युआन के कुछ ज़्यादा ही करीब आकर उसे आइसक्रीम दिलाने के लिए कहती है ताकि फेंशिंग जेलस हो, और होता भी ऐसा ही है, वो काफ़ी जेलस होती है। फेंशिंग यहाँ युआन और लुओ के साथ में काफ़ी अजीब फील कर रही थी। तभी लुओ उससे पूछ लेती है कि वो दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं, जिस पर वो कहती है कि युआन तुम्हें इतना सूट नहीं करता। लुओ बोलती है कि अब उनके सेशन का टाइम हो गया, पर फेंशिंग ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। वो बोलती है कि फिर मैं एक टेम्पल में जाकर प्रे करूंगी, जिसके बाद ही दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फेंशिंग हॉट स्प्रिंग से बाहर आती है तो युआन उसके पास घबराते हुए आता है और पूछता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, मैं तो घबरा ही गया था। फेंशिंग उसे बताती है कि हॉट स्प्रिंग में मैं फोन नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए युआन यहाँ से चला जाता है और फेंशिंग काफी ज्यादा खुश होती है कि युआन उसकी कितनी फिक्र कर रहा था। वो भी अब उसके पीछे पीछे उसके रूम में चली जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए युआन डोर क्लोज कर देता है। इसके तुरंत बाद ही फेंशिंग उसके काफी क्लोज आकर उससे बोलती है कि तुमने मुझे बताया था ना कि मैंने तुम्हें नशे में प्रपोज किया था, तो तुमने इसका जवाब क्या दिया। इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना कर दिया था। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है, पर वो उसे फिर भी नहीं छोड़ती और हाँ करने के लिए कहती है। लेकिन युआन फिर भी अपना जवाब नहीं बदलता और बोलता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप लुमिंग के साथ नहीं चला, इसका मतलब अब तुम मेरे पास आ गई। फेंशिंग उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है और गलती मेरी ही थी, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। युआन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आई तो तुम्हें काफी चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिलेशनशिप इस बार पब्लिक रखूंगा। फेंशिंग बोलती है कि मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया और मेरे पेरेंट्स को भी हमारे बारे में बता दिया, क्योंकि इस बार मैं पूरे दिल से तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन तब भी युआन उसके साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए फेंशिंग ये सारी बातें केन्यांग से शेयर करती है और पूछती है कि आखिर वो मुझे मना क्यों कर रहा है। केन्यांग बोलता है कि वो ना तुम्हें बस चेक कर रहा होगा कि तुम उसके लिए क्या सोच सकती हो। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि यांग से मिलकर उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है, पर यांग ये सब पहले से ही जानता था। वो बस सॉन्ग के खुद से उसे बताने का वेट कर रहा था, जिससे वो उसे कहती है कि बेबी को अपने पास रखना मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर सकती। जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो 10 साल से साथ में थे, पर फिर भी वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए। वो उसे बोलता है कि तुम्हें तो लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। इसीलिए अब इन दोनों की बहस हो जाती है और यांग सॉन्ग को छोड़कर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। सीनप शाह ऊपर आता है, जो कि शेन को कल छुट्टी लेकर एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। वहीं अगले दिन जब युआन फेंशिंग से मिलता है तो वो उसे उसके जवाब के बारे में पूछती है कि उन्हें साथ आना चाहिए या फिर नहीं। तो युआन कहता है कि इतनी जल्दी क्या है,
मैं वैसे भी कुछ टाइम के बाद 2 साल के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, जिस चीज़ से तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फेंशिंग कहती है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी रेडी हूँ, पर युआन कहता है कि तुम्हारे डैड बीमार है और वो यही चाहेंगे कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे और सेटल्ड लड़के से हो जाए। तो फेंशिंग बताती है कि मेरे डैड बस मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन युआन फिर भी मना करता है। तो वो उसकी काफ़ी तारीफ करने लगती है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो उससे एक लिपस्टिक मांगता है, तो युआन उसे उसके फिंगर पर लगाकर उसका प्रिंट लेता है। जब फेंशिंग इसके बारे में पूछती है तो युआन बताता है कि ये ना स्लेव एग्रीमेंट है। जो सुनकर वो उसे देखने की जिद करने लगती है, तो वो उसे किस कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस होटल आते हैं और काफ़ी खुश थे। यानी कि अब दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, जिनको एक साथ देखकर लुओ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहती है। पर उसका चांस अब जा चुका था, इसीलिए वो भी निराश होकर यहाँ से चली जाती है। जब फेंशिंग और युआन वापस से रूम में आते हैं तो फेंशिंग उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आती तो क्या होता, जिस पर वो बताता है कि होना क्या था, तुमने मुझे रिलेशनशिप में आने के लिए धमकाया था, तो मुझे तो आना ही था। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसने ये सब कब किया। यहाँ से अब हम उस रात का सीन देखते हैं जहाँ पर फेंशिंग लोमिंग से ब्रेकअप करके वापस से घर आ गई थी। फिर वो उसी नशे की हालत में युआन को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वजह से लोमिंग से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने आते रहते हो। जिस पर युआन कहता है कि इससे मेरा क्या, तुम तो वैसे भी किसी और को डेट कर रही हो। तो फेंशिंग रोते हुए कहती है कि मैं तो बस ट्राई कर रही थी, लेकिन वो काम नहीं किया। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो, जिसे युआन कल बात करने के लिए कहता है, पर फेंशिंग नहीं मानती और बोलती है कि तुम अपनी उस लुओ से दूर रहो और मेरे बारे में थोड़ा सा सोचना। इसके बाद फेंशिंग उसे काफ़ी सारी बातें करने लगती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर फेंशिंग ये सब सुनने के बाद काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही थी। तो युआन कहता है कि मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। दोनों फिर अब साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन फेंशिंग और युआन की पोस्ट से सभी लोगों को पता चल जाता है कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। मॉम डैड भी उनके साथ आने से काफ़ी खुश थे। वहीं मिनमिन और केन्यांग जब फोटो देखते हैं तो मिनमिन युआन की काफ़ी तारीफ करने लग जाती है कि वो कितना हैंडसम है, कोई भी खुद को उसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। जो सुनकर केन्यांग जेलस होने लग जाता है। फिर हम यफान को देखते हैं जो कि युआन के वापस से रिलेशनशिप में आने से काफ़ी खुश थे और वो लोमिंग को उनकी फ़ोटो दिखाते हैं, पर वो तो इससे और भी ज़्यादा अपसेट हो रहा था। इसीलिए वो यफान से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ चढ़ाने के लिए बुलाया है क्या। फिर वो उनसे बदला लेने के लिए दोस्ती तोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसने पहले ऐसा किया था। जिस पर यफान कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फ़ी को बढ़ा दूंगा, जो सुनने के बाद लोमिंग मना कर देता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। सीन अब सॉन्ग पर आता है जिसे यांग पिक करने के लिए आता है, पर वो उसके पूछने पर बताता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब जैसे ही वो कार में बैठती है तो यांग उसे एक बैग खोलने के लिए कहता है, जिसे जैसे ही वो खोलती है तो उसके अंदर उनके आईडी प्रूफ्स थे। तब यांग बताता है कि हम शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है। वो बोलता है कि मेरे फ्यूचर प्लान्स में बेबी नहीं था, पर मेरे हर प्लान में तुम ज़रूर थी। और वो उसे सारे प्लान्स बताने लग जाता है कि उन्हें एक नया घर लेना होगा, एक बड़ी फैमिली कार लेनी होगी और भी काफ़ी कुछ चीज़ें। ये सुनकर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद ही दोनों शादी करने के लिए चले जाते हैं। सीन अब शाह ऊपर आता है जो कि रेस्टोरेंट में शेन को डिवोर्स पेपर्स देती है, जिसे देखकर शेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं खुद को बदल चुका हूँ और वो उसे बच्चों के बारे में सोचने के लिए कहता है। तो शाह बोलती है कि तुम कौन सा किसी और से अफेयर करने से पहले हमारे बारे में सोच रहे थे, और बोलती है कि एक बार के लिए तो मैं तुम्हें माफ़ कर भी देती, पर तुम्हारी चैट्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। उसके बाद ही मैंने डिवोर्स लेने का फैसला किया। ये जानकर शेन अब यहाँ पर खुद को मारने लग जाता है, क्योंकि उसने जो गलती की थी वो माफ़ी के लायक थी भी नहीं। इसके बाद हम फेंशिंग को देखते हैं, जिसे उसके ग्रुप में शाओ बताती है कि मेरा डिवोर्स हो गया है और वो काफ़ी खुश थी। वहीं सॉन्ग भी बताती है कि मेरी शादी हो गई है, जो देखकर फेंशिंग को काफ़ी खुशी होती है और वो भी बताती है कि मैं अब रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। यहाँ से अब हमें सीधा 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंशिंग की अब भी खुद की एक फ्लावर शॉप है। तभी उसे युआन का फ़ोन आता है, जो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही है, क्योंकि वो अब्रॉड में था। तो फेंशिंग कहती है कि मैं फिर नेक्स्ट वीक तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, पर वो उसे बोलता है कि मुझे तो तुमसे अभी मिलना है। जिसके बाद वो अचानक से उसकी शॉप के अंदर आ जाता है उसे सरप्राइज देने के लिए, जो देखकर फेंशिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि अब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस आ चुका था और दोनों शादी करने वाले थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।